नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लॉकडाउन और कोरोना काल के चलते जहां हम सभी अपने अपने घरों में रहने को विवश हैं, ऐसे समय में भारतेंदु नाट्य अकादमी आप सबके सामने एक नई पहल के साथ उपस्थित हुआ है, रंग समागम 2020। हम श्री माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश श्री नीलकंठ तिवारी जी और संस्कृति विभाग के सभी उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में हम रंग समागम कार्यक्रम की प्रस्तुति आप सबके सामने कर रहे हैं। हम उनका सहृदय आभार व्यक्त करते हैं। इस वेबिनार के माध्यम से हम आपके सामने ऐसी विभूतियों को लेकर आ रहे हैं जो कला के क्षेत्र में अहम मुकाम हासिल कर चुके हैं और अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम जानेंगे उनके सफर के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में, उनके चैलेंजेस के बारे में और उनकी कहानियां। आज इसी कड़ी में हमारे बीच एक बहुत ही उम्दा अभिनेता है, तो आइए हम सीधे सुब्रत दत्ता जी के पास चलते हैं और जानते हैं उनसे उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। हेलो सर। नमस्कार। कैसे है सर? कोरोना काल में क्या चल रहा है? आई एम लॉक्ड इन लॉकडाउन, सो उसी में से टाइम के लिए जो कर सकते हैं कर रहे हैं। 100 दिन मैंने लाइव योगा किया एंड योगा इन इट्स एप्लीकेशन इन एक्टिंग। कुछ चीजें मैंने समझने की कोशिश की एक्टिंग के बारे में, और कुछ चीजें मैंने इसीलिए मैं शेयर कर, काफी लाइव सेशन किया बाय द वे, योगा छोड़ के भी। सो यही सब चीज कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा समय का इस्तेमाल करें, because you see it's very very difficult to maintain our mental health. That is very very important with physical health. So I'm trying to balance my physical health, mental health, emotional health, which is very very necessary for acting. मैं आपके काम को देख रहा था सर, और सच में आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ इस लॉकडाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर लोग घरों में बैठे हुए हैं और उनको आगे आने वाला समय दिख नहीं रहा है कि अभी आगे क्या होना है। और खासकर एक्टर्स का काम ही ऐसा है कि उनको बाहर निकल के जाना है, लोगों के साथ काम करना है, बट ऐसे में सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। और आपकी ये जो बहुत अनूठी पहल रही है कि आप लोगों को लाइव सेशन के माध्यम से योग सिखा रहे हैं और उनको पॉजिटिव रहने की सलाह दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में सर हमने ऐसा देखा है कि एक्टर्स, कई सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स कह लें या फिर जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वो लोग भी बहुत गलत स्टेप उठा ले रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, और इस तरीके के माहौल में काफी निगेटिविटी फैल चुकी है। तो सर, ये वेबिनार शुरू करने से पहले सर प्लीज मैं चाहूंगा आपसे कि एक ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज दें एक्टर्स को कि वो पेशेंस बनाए रखें और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। मैं खुद मार्च से कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब मुझे पता नहीं कब शूटिंग शुरू होने वाली है। हालांकि 3 पिक्चर साइन करके रखा है, एक OTT प्लेटफॉर्म में जाने वाला हूँ बाहर। सो नथिंग इज फाइनलाइज्ड। यू सी, जब हम लोगों ने एक्टिंग या एक्टर बनने के लिए हम BNA में आए या NSD में आए या मंडी में कोर्स किया, लंदन गए, अमेरिका गए, तो हमको ये मानना ही पड़ेगा कि आवर प्रोफेशन में कोई सिक्योरिटी उस हिसाब से नहीं है। यू कैन गेट ए जॉब और नॉट, बट व्हाट इज नेसेसरी फॉर एन एक्टर, जैसे फुटबॉलर प्रैक्टिस करते हैं, क्रिकेटर प्रैक्टिस करते हैं, या एक पंडित जी को भी मंत्र प्रैक्टिस करना पड़ता है, या पॉलिटिक्स को भी, जो पॉलिटिक्स करते हैं उसको भी खबरें रखनी पड़ती है। सो व्हाट इज आवर जॉब? आवर जॉब इज लाइक रॉ ऑफिसर। मान लो कि हिंदुस्तान से एक रॉ ऑफिसर गया पाकिस्तान में, उसमें वो पाकिस्तानी, सो इफ मैं हैमलेट का रोल कर रहा हूं तो मैं तो हैमलेट हूं, लेकिन एक्चुअली मैं सुब्रत दत्ता हूं, तो एक्चुअली वो हिंदुस्तानी एजेंट है। तो बट पाकिस्तान में तो ताकि कोई ना पहचाने, सो हमेशा 2 सत्ता हमारे अंदर काम करता है, और एक सत्ता के हमें काम कब मिलेगा। बट हम लोग अगर तैयार ना रहें, पता नहीं बोमन ईरानी के तरह बहुत बाद में ब्रेक मिले, या कोई अगर सुपुत्र है किसी के तो उसको पहले ब्रेक मिल जाता है, बट वी हैव टू बी रेडी ऑलवेज। सो जैसे एक वाद्य यंत्र है, गिटार है, तबला है, वो झाड़ फूक करता है, साफ सुथरा करता है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई एक्टर को क्या क्या चाहिए? बॉडी चाहिए, वॉइस, बॉडी मतलब जेस्चर, पोस्चर, लुक, एटसेट्रा, एवरीथिंग। एंड वॉइस में साउंड, विस्परिंग, येलिंग, चिल्लाना, अलग अलग पिच, एंड माइंड, उसमें इंटेलेक्ट हो गया, एक्सपीरियंस होगा, जो भी। ये तीनों का हमेशा तैयार रहना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव, बिकॉज आप जैसे क्रिएटर, यू आर नेक्स्ट टू द गॉड। जैसे गॉड हमें तैयार किया, मान लो कोई गॉड है तो, कोट अनकोट गॉड, मतलब प्योर कॉन्शियसनेस जिसको हम मानते हैं,
कोई अगर मानते नहीं मानते, बट समथिंग इज क्रिएटेड। सो हम लोग क्रिएट करना ऑन स्टेज या ऑन स्क्रीन। सो हम लोग अगर पॉजिटिव नहीं रहेंगे, हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीजों से, बंधनों से बंधे हैं, सोशल है, ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे हुए हैं, हमारे जो सामाजिक जो है कि ये डूज एंड डोंट्स में फंसे हुए हैं, हमारे शारीरिक समस्याएं हैं, फैमिली प्रॉब्लम है, इससे जो मुक्त है उसका हम भगवान कहते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस। तो हम तो ऑलरेडी मुक्त नहीं है। तो हम जब क्रिएट करेंगे किसी कैरेक्टर को, किसी चीज को, अगर हम खुद ही पॉजिटिव ना रहे, खुद ही लगेगा कि कंफ्यूज रहे, सो हाउ वी कैन एक्ट, हाउ वी कैन क्रिएट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सो कॉल्ड, मतलब मुझे बहुत सख्त ना पड़ता है कोई अगर किसी को नकल करता है, क्योंकि वो गलत बात है कि नकल में भी अकल चाहिए। यू कैन टेक एलिमेंट्स, बट आप अगर किसी को नकल कर रहे, जो नए एक्टर्स में होता है कि शाहरुख को, इसको, नसीर साहब को, बाद में कुछ नहीं रहता, वो मिमिक्री आर्टिस्ट बन जाता है। सो मुझे लगता है दैट वे, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे काम ना मिले, चाहे 15 साल तक काम नहीं मिले, चाहे इरफान खान की तरह 22 साल तक काम ना मिले, चाहे नवाज की तरह ब्रेक मिल जाए, उसके बाद मेंटेन करना और ज्यादा मुश्किल होता है। राजपाल भी बीए ने कहा है, नवाज भी है। सो हमेशा हम लोग, वी आर ऑलवेज ऑन द एज एज एन एक्टर, सो यू हैव टू बी पॉजिटिव। किसी ने आपको कान पकड़ के लाया नहीं एक्टिंग में, अगर आप आए हैं तो आपको यम नियम, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन करना जरूरी है। और उसके लिए सुबह से शाम तक इट्स ए 24/7 जॉब। हमेशा आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, और एडिटिंग मशीन भी, कितना ले कितना ना ले। सर, जैसे मैं आपके बारे में स्टडी कर रहा था, और मैंने ये आपके बारे में जाना कि इस लॉकडाउन के टाइम में भी आपने अपने आप को बहुत एक्सप्लोर किया है। आपने पुरानी अपनी किताबों को पढ़ा, आपने कई सारे योगा के आसनों को सीखा, और बहुत सारी चीजों को सीखने के बाद आपने ब्रीदिंग पर बहुत काम किया। आप ब्रीदिंग की बात एक्टर से हमेशा करते हैं कि ब्रीदिंग एक इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक्टर के प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन में, जिसको कि वो उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके बहुत अच्छे से अपनी ब्रीदिंग के साथ साथ अपनी एक्टिंग के लिए वो अपने आप को तैयार कर सकता है। ये पूरा प्रोसेस आपने इस लॉकडाउन के समय में सीखा। तो सर, मुझे भी लगता है कि ये टाइम अभी खुद को और एक्सप्लोर करने का है, क्योंकि पूरी दुनिया थमी हुई है, आप अकेले नहीं थमे हुए हो। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया अभी स्टिल है। तो इस टाइम पर वी मस्ट बी वेरी मोटिवेटेड। हम जो भी कर रहे हैं, या जो हम लोग नहीं कर पा रहे थे अपनी व्यस्तताओं की वजह से, ऑडिशंस पे जाना, रिहर्सल्स पे जाना, जो भी नहीं कर पा रहे थे, ये एक ऐसा टाइम मिला है कि नाउ वी शुड एक्सप्लोर आवरसेल्फ। क्या हमारी कमियां हैं उनको दूर करें, क्या हमारी अच्छी चीजें उनको हम लोग और ज्यादा अच्छा करें। बिल्कुल, आपने बहुत सही बताया। ये हमें जो मौका मिला, इससे गोल्डन मोमेंट्स, आपको किसी ऑडिशन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, आप घर में रहें, तो ये आप आईना में क्या देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। आप आईना में आप अंदर देखिए कि आपके अंदर कमियां क्या है। हो सकता है कुछ कमी आप दूर नहीं कर पाएंगे, आप रावण की तरह, आपका 10 हाथ पॉसिबल नहीं है, बट व्हाट यू कैन डू, जो आपके अंदर पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे मैं उपनिषद में मांडुक्य उपनिषद पढ़ा, मुझे कोई किसी ने नहीं बोला, मुझे लगा वेदांत उपनिषद पढ़ लेते हैं। फिर उसमें लगा कि एक्टिंग में बोलते हैं कि सोल नहीं आ रहा है, वो क्या है उसके बारे में बाद में बात करूंगा, कि एक्टिंग में बोलते हैं कैरेक्टर में सोल नहीं है। तो उसको मैंने एक फॉर्मुलाइज किया। फिर मुझे लगता है कि एक्टर का हर रोज का प्रैक्टिस होना क्या चाहिए। जैसे मैंने बोला, बॉडी, वॉइस एंड माइंड। हर एक्टर को, जैसे तबला वादक या क्रिकेटर 18-18 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। इवन इंडियन क्रिकेट टीम में चांस मिलने के बाद भी वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। हम प्रैक्टिस नहीं करते। हम सुबह उठ के जो भी करते हैं, आप पीते हैं, खाते हैं, जो भी रात को करते हैं, सुबह उठ के हम नहाते ही 12 बजे। तो सुबह उठ के अगर आप फ्रेश होके, जो भी है, फ्रेश अगर नहीं हो पा रहा है, आपका अगर प्रॉब्लम है, देन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ डॉक्टर और समथिंग एल्स, एंड देन टेक ए बाथ। और उसके बाद आप बैठ के अपने आप को टाइम दो, थोड़े से बॉडी को, थोड़े से वॉइस को, थोड़े से माइंड को। मैं तो बोलता हूं, जैसे एक्टर हैं तो यम रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कुछ लोग साधु होते हैं तो नॉनवेज छोड़ देते हैं। आप अगर एक्टर है तो आप ऐसा खाना नहीं खा सकते कि सुबह आपका पेट सामने, शूटिंग में गया, एक्शन सीक्वेंस नहीं कर पा रहा है, या क्लोज नहीं दे पा रहा, आपका मसल्स काम नहीं कर रहा है, फेशियल मसल्स में आ रहे, या पलक आप ज्यादा झपक रहे हैं, या आपके अगर कुछ रॉ में प्रॉब्लम आ रहा है। सो आप देखिए, नोट डाउन कीजिए, ऐसे ऐसे करके मैं दिखा रहा हूं, ऐसे नोट डाउन कीजिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए और ट्राई करिए। चलिए 7 दिन में मैं इतना अचीव करूंगा, फिर 15 दिन में इतना अचीव करूंगा, फिर सुबह मैं ये करूंगा, फिर 1 घंटा मैं यही करूंगा। मैं घर में रह के मैं नहीं बोलूंगा कि आई एम आइडियल। एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक, every actor is unique. There is no theory in this world who can teach you acting. I'm telling you. So what you can, they can give you कि मैं ऐसे केदारनाथ पहुंचा, मैं ऐसे मजार में पहुंचा, मैं ऐसे चर्च में पहुंचा। अब आप कैसे पहुंचोगे, इट डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड, योर प्रिपरेशन, योर एज, योर इंटेलेक्ट, योर ईगो, एवरीथिंग।
सो लर्न माइकल जेकब, लर्न मैरहोल्ड, ली स्ट्रसबर्ग, उटा हेगन और स्टेनिस्लावस्की, डेफिनेटली, बट it's your own formula, and that you cannot formula okay, I will try to discover some formula. No, it's not vaccine. It automatically guide you, so you can do like this. It's your process, so that should be your process. जो मुझे लगता है कि इरफान ने कहीं हद तक बहुत अच्छा डेवलप कर लिया था। बाकी मुझे स्टारों के बारे में बात बताइए, दे मे बी स्टार बट दे आर कोई ओन थ्योरी नहीं है, डायरेक्टर जो बोलते हैं वो कर देते हैं। अब यू कैन नॉट से आलिया भट्ट इज फैंटास्टिक एक्ट्रेस, आलिया भट्ट को जो बोलते कर देती है, उसको कोई मतलब नहीं है, और करत हो उसके बाद 10 साल बाद वो बहुत अच्छी बन जाएगी, लाइक तब्बू अगर बन गई तो। सो आई डोंट कंसिडर देम। हमारे जैसे जो एक्टर है जो थिएटर में फिल्म में करते हैं, तो वो अपनी कमियों का अपना यूएसपी बना सकते हैं, यू सी। सो पहले बॉडी के ऊपर क्या काम करते हैं भाई, बॉडी क्या होता है, बॉडी में लिम्स 4 है, 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 हेड है, 5 और छठा गर्दन से एनस तक, नीचे पीछे लास्ट तक, ये तो चीजें है। फिर एक लिम्ब में 2 हिस्सा है, फिर उसमें 5 उंगलियां है। इस सारे जॉइंट्स को आप कैसे कर सकते हो? 3 तरीके के एक्सरसाइज कर दो, बैठ के, खड़े होके, लेट के, या इसके बीच बीच में। ये बॉडी के ऊपर 10-15 मिनट आपका जो, और आपका बॉडी डिक्टेट करेगा। डोंट लिसन टू एनी गुरु, लिसन टू योर बॉडी की कौन सा एक्सरसाइज आपको आज चाहिए। यू सी, मैं बार बार बोलता हूँ, कल रात 2 बजे उठे और आज आपका एक्शन सीक्वेंस है, इतना एक्सरसाइज कर लिया कि एक्शन सीक्वेंस में नींद आ रही है, इट्स नॉट एक्सरसाइज। So your exercises, your practice depends on your work schedule. कि इस वर्क शेड्यूल आज क्या करना है, कल क्या किया, या आने वाले समय में क्या करना है। सो यू हैव टू फेज वाइज जाना पड़ेगा और आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। देन वॉइस कैसे होता है भाई? वॉइस होता है लंग्स और ये होता है लैरिंग्स। तो लंग्स में आपका किसी का अगर वो है तो आप ब्रीदिंग लेना ही लोग नहीं पाता। मैं हमेशा बोलता हूँ डायफ्राम ब्रीदिंग में ये मैं दिखाना चाहता हूँ प्रैक्टिकली, इसी मैंने सुबह बोला। डायफ्राम ब्रीदिंग है, आपको पहले पेट से सांस लेना पड़ेगा 1, फिर छाती से करो, पहले पेट से, ओनली पेट, बेली, देन 2 छाती, देन थोड़ी सी और जगह बची है, सो टेक आर्मपिट और ये लाइक डू दिस एंड हाथ नीचे, देन ब्रीथ आउट। सो मैं इसको कहता हूं आसान लैंग्वेज में, ग्राउंड फ्लोर योर बेली, लेट्स बेली, जो लोग देख रहे हैं, हाँ बेली, पेट, ये यस सर। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर लाइक छाती, एंड बालकनी में कहता हूं आर्मपिट, हल्का सा हाथ खोल दो और थोड़ी सी जगह है, एंड नॉर्मल, एंड सांस छोड़ो जितना नीचे ला सकते हो। ओनली यू कैन लिसन, नोबडी कैन लिसन। यस सर, यस सर। ओम बेसिकली AUM, इसके साथ कोई धर्म का कोई लेना देना नहीं है। फिर आप प्रैक्टिस करते हो सेम चीज, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, बालकनी। मैंने इसीलिए बोलता ताकि याद रहेगा। 1 2 3, अब नाम ओ। नाउ सांस छोड़ते हुए, सॉरी मैं लेडीज सॉरी, सांस जब छोड़ रहे हैं तो ये होगा, दिखा रहा हूं, ये डोंट वरी, योर बेली विल नॉट बी बिग, योर मसल विल बी स्ट्रांग। सो सांस छोड़ने का तरीका, नाभि आपका स्पाइन में टच करने की कोशिश करेंगे। हम लोग बोलते हैं ना, जैसे सेंटर पकड़ो अपना, सेंटर, ग्रोटोस्कोपी बोलते हैं, ब्रेक भी बोलते हैं, कि आपका बॉडी का सेंटर ठीक नहीं है। तो सेंटर ठीक करने का मैंने 2-3 तरीका निकाला, ये बहुत सारा स्टडी करके, कि सेंटर ठीक ऐसे हो सकता है। सिर्फ सांस लीजिए 15 बार, ये ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सांस छोड़ने के लिए सिर्फ ये तो उड्डयन बंद हो गया। बट इफ यू डू दिस, पूरा सांस छोड़ो, जिसको ये होता है उसके लिए बहुत अच्छा है, इसको कहते हैं उड्डयन बंद। और जो क्रिया कर सकता है, ये नोली क्रिया हो तो मैं दिखाना। सो सेंटर पकड़ने के लिए एक और एक्सरसाइज है जो ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन सांस लेना सांस छोड़ना कोई भी कर सकते हैं, किसी भी उम्र के एक्टर कर सकते हैं। और मैं कुछ दिखाता हूं, जिसको सिगरेट पीने की आदत है वो सिगरेट पी नहीं पाएगा, उस सिगरेट ये करवाओ और जिसको सिगरेट दो चक्कर आ जाएगा, वो मैं दिखाऊंगा बाद में। ये लिया,
हमेशा सांस लेने का तरीका जानबूझ के लो। हाँ, ये भी बता रहा हूं, सिगरेट तो मैं भी पीता हूं यार, लेकिन मैं ये करने के बाद मैं ही पी नहीं सकता, चक्कर आ जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि सिगरेट छोड़नी चाहिए या तो उस हिसाब से, तो पहले मैं हमेशा स्टेप 3 में ये ऑटोमेटिकली आदत आप 15-20 बार 25 बार कर लेंगे तो पूरे दिन आप सांस लेते रहेंगे अनजाने में। सो वी यूज 30% ऑफ आवर लंग्स। अगर मैं करूं कि रवि व अस ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम, रावण का अपराजय समर आज का, तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, अभी कहां से सांस लिया? मुंह से। रवि व अस ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम, रावण का अपराजय समर आज का, तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र का। तो मैं अगर नाक से लेना चाहूं तो अटक जाऊंगा, फिर मैं मुंह से लूंगा। So when you are speaking a long soliloquy or long speech on screen or on stage, you have to always breathe through mouth. ओके ओके, इसको दिखा के, हाँ ये आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। मैं इसमें इंतसाब भी पढ़ा और रश्मि रथ भी पढ़ा, तो उसमें आप वो देख सकते पेज पे सर आपके मैंने देखा, बहुत अच्छा पढ़ा सर। हाँ, ये 3 स्टेज करते करते 30% ऑफ आवर लंग्स डॉक्टर कह रहे हैं कि आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये अगर करेंगे तो पूरे दिन आप 60 to 70 कर सकते हैं। योर लंग्स विल बी हैप्पी, योर लैरिंग्स विल बी हैप्पी, ऑटोमेटिकली दे विल टेक ऑक्सीजन एंड यू विल फील फ्रेश। तो अब जिसको ये नहीं होता है, सांस छोड़ने का तरीका ऐसा है, जिसको उड्डयन बंद या जो सेंटर में, तो वो मंडूकासन कर सकते हैं। वो मैं दिखा देता हूं। वज्रासन नहीं होगा, ये एक्टर करें मेकअप वैन में कर सकते हैं। एक तकिया पीछे ले लो, जिसका नहीं होता है ऐसे लो। ये जो नाभि है, ये हाथ को ऐसे, ये दो, सांस लिया तो सांस छोड़ते हुए नीचे, ठीक है। फिर ऊपर, पहले लेफ्ट हैंड, फिर राइट हैंड, फिर नीचे, फिर ऊपर राइट हैंड, फिर लेफ्ट हैंड, नीचे। अब मैं इसको क्यों, मैं योगा सिखाने नहीं है, मैं इसको क्यों इसमें इंक्लूड कर रहा हूं। हमारे एक्टिंग में हमेशा सारे टीचर्स कहते हैं भाई सेंटर तो पकड़ो, बॉडी का सेंटर तुम्हारा कहां है। सो इफ यू प्रैक्टिस मेल फीमेल्स बोथ, हाँ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स ना करें फीमेल्स, बट अदरवाइज कैन डू इट बिकॉज दिस इज रिलेटेड विद द नाभि एंड द अदर पोर्शन। और किसी को अगर और कुछ बीमारी है, मेल फीमेल्स, नीचे ऑपरेशन हुआ, लोअर स्पाइन में प्रॉब्लम है, ना करे। सो एहतियात बरते, एवरीबॉडी नोज इट, आई एम डोंट डू इट। सो सेंटर अगर पकड़ लेंगे, सो हम जब भी खड़े होंगे, सो एनी जेस्चर और पोस्चर लाइक इडिपस, हैमलेट या कोई भी एक्शन सीक्वेंस कर रहा है, किसी को अगर मार रहा है, हमें तो सचमुच नहीं मारना है भाई, तो हमें अगर मान के स्टांस लेना है, तो स्टांस लेने का आपका सेंटर ठीक रहेगा तो आप कर सकते हैं। यू सी, सो दिस बॉडी शुड बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। और मैं बता रहा हूं कि बॉडी का थोड़ा बहुत काम अपने अपने हिसाब से, किसी का जो भी है, बटरफ्लाई करना बहुत जरूरी है। बटरफ्लाई मतलब ऐसे पैर को ऐसे करके आप ऐसे बीच बीच में करेंगे। ये मेकअप वैन में 15 मिनट का है, मैं बोल रहा हूं इसलिए वो है। और एक इसका नाम तो बहुत लोग देते हैं, दीर्घ प्राणायाम बोलते हैं। बेसिकली देखिए, सांस लेने के लिए 3 जगह है, इससे दुनिया में और कोई जगह नहीं है। जैसे सा पा सा तानपुरा में, सा मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल, पा मतलब माउथ, सा मतलब वो, मतलब 3 जगह है, 2 नॉस्ट्रिल्स, 2 नाक का छेद है में। अब इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से कर लो। आप नाक से लेके नाक से छोड़ सकते हो, नाक से लेके मुंह से छोड़ सकते हो, मुंह से लेके नाक से छोड़ सकते हो, और नाक से लेके नाक से छोड़ सकते हो। लेफ्ट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, राइट से लिया, राइट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। आधे से ज्यादा लोग, जो लोग देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनका तो दोनों नॉस्ट्रिल से साफ नहीं है। सो द थिंग इज का अगर हमारा 3 एपरेटस, क्योंकि सांस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एक्टिंग में, कॉर्पोरेट में, आम लाइफ में, प्राण त्याग, और ऊपर से कोरोना के चक्कर में तो ये लंग्स को इम्यूनिटी पावर यही बढ़ाता है। दुनिया में कोई दवा नहीं। मेरे साथ योगा करते थे अमित बंसल और 2 जो लोग थिएटर करते थे दिल्ली में, कोरोना हुआ और बोला मैं घर पे रहा, और अनुलोम विलोम ये सब करके उसने ठीक कर लिया। वो रिजल्ट भी दिया था एक दिन मेरे पास। मैंने बोला वेरी गुड, कोरोना का इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। तो मैंने नाक से लिया, और एक है लेफ्ट से लो, राइट से छोड़ो। तो मैंने 6 दिखाऊंगा। पहले 2 नाक से लिया, पहले नाक से लिया, नाक से छोड़ा, नाक से लिया, मुंह से छोड़ा, मुंह से छोड़ा, नाक से लिया, दोनों नॉस्ट्रिल से लिया, छोड़ा, लेफ्ट से छोड़ा, राइट से लिया, राइट से छोड़ा, अभी लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। अभी देखो, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, एक बार और दिखा देता हूं। अब स्पीड डिसाइड करेंगे योर बॉडी, योर माइंड। बॉडी एंड माइंड का जो बैलेंस कहते हैं, जो हमें एक्टिंग में चाहिए, ये पति पत्नी की तरह है। ये हमेशा लड़ते रहते हैं। कभी बॉडी बोलेगा यस, कभी माइंड बोलेगा यस। लगेगा कल तो 4 बजे उठ के करूंगा। भैया कोई एक्टर 4 बजे उठ के योगा करता नहीं, वो अक्षय कुमार ही कर सकता है। हमारा जितना उजे, तो अगर आप 11 बजे उठ रहे हो, तो जब जगा तब सवेरा, तभी करो। बशर्ते आपका पेट साफ होना चाहिए और खाना खाली पेट होना चाहिए। बिकॉज पेट अगर
खाली ना हो, सो बॉडी विल बी कंफ्यूज कि खाना डाइजेस्ट करूं ना, लंग्स में ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ईच सेल्स टिश्यूज ऑर्गन्स इसमें डालूं। तो अब अनुलोम विलोम का तो मैंने 3 दिखाया, और अभी लेफ्ट से लेंगे राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे, जिसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं, बट अनुलोम विलोम का स्पीड अलग होगा। जो जो चीज मैं दिखा रहा हूं, स्पीड या करने का तरीका आपका बॉडी तय करेगा, नोबडी एल्स। सो यू हैव टू बी योर गुरु, यू हैव टू डिस्कवर योरसेल्फ। सो आई ट्राई टू डिस्कवर माई सेल्फ, हु एम आई। इसके बारे में मैं उपनिषद में पढ़ा, मांडुक्य उपनिषद में, वो मैंने एक्टिंग में थ्योरी है, वो बाद में बताऊंगा। सो ये आप कर लो अनुलोम विलोम। तो दोनों नॉस्ट्रिल्स अगर साफ है तो इसका मतलब आपका बॉडी बैलेंस है। ईडा, इस थ्योरी में बहुत कुछ है, इसको ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, पूरक, रेचक, कुंभक इत्यादि। अब ना सांस लेना, सांस छोड़ना, और 2 तरीका हो सकता है, सांस लेके होल्ड करना, सांस छोड़ के होल्ड करना। इसको योग शास्त्र में बोलते हैं कुंभक, मैं बोलता हूं लॉक एंड होल्ड। जैसे लिया, होल्ड, फिर पूरा सांस छोड़ दिया, फिर होल्ड। ये एक्टिंग में बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है? मान लो ईडीपास का कुछ कर रहा हूं, मान लो आप कुछ कर रहे हैं, तो अगर इमोशन चाहिए, अगर हम हंसते हैं तो क्या करते हैं? तो इट्स ब्रीद आउट, एक्सेल, एक्सेल, ब्रीद आउट हो रहा है। अभी रोना है, अब अगर आपका नॉस्ट्रिल्स दोनों साफ नहीं है, गला ठीक नहीं है, तो एक शो करने के बाद दूसरा शो नहीं कर पाओगे, डबिंग कैसे करोगे भाई? तो मैं तो बता रहा हूं, ये सब योगा वोगा भूल जाओ, ये ब्रीदिंग टेक्निक एक्टिंग के लिए नेसेसरी है। अगर मैं हंस रहा हूं अब मेरे अगर ब्रीदिंग टेक्निक नहीं है, पता चला नाक मुंह लाल हो गया, उसके बाद भाई सिगरेट पिला, भाई चाय, अब साले गला तो पकड़ लिया और ऊपर से सिगरेट, चाय। अरे सिगरेट मैं भी पीता हूं, बट द थिंग इज कि व्हेन यू हैव टू टेक सिगरेट, देन उस समय आपको गुनगुना पानी ले सकते हो, नॉट इवन मिल्क, दूध वाली चाय। ये किसी किताब में नहीं है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ मैं झेल चुका हूं। सो मैं हमेशा बताता हूं ये, तो आप झेलो और आप खुद सीखो। एक्टर्स का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैरोल, सिग्लोल, यूटा होगन, मतलब मैं गाली देने का मन हो रहा है, आई हेट अमेरिकन थ्योरी, बिकॉज दैट इज नॉट सुटेबल फॉर अस। हमारा जीवन यात्रा सही नहीं है। अब हमारा प्रॉब्लम है, घर में बोल रहा है एक्टिंग में क्यों जा रहा है, कुछ और कर ले, फिर बोल रहा है तू एक्टिंग करके खाएगा क्या, फिर साला कार में जाते जाते जेब में पैसा नहीं है, 2 बीड़ी का कश लेके घुसे है। ये लड़कियों के प्रॉब्लम है, घर में बोल रहा है शादी कर ले, फिर जा रहा है। मैं थिएटर की बात करूं, मैं बम्बे की बात तो बाद में करूंगा। तो इस मोमेंट पे वो थ्योरी, वहां का टेम्परेचर ठंडा है, हम यहाँ पे पसीने में तरबतर है, तो वो थ्योरी एप्लीकेबल नहीं हो सकता उससे। हाँ, क्या एप्लीकेबल है, उस थ्योरी को जान के उससे 1-2 मटेरियल जरूर एप्लीकेबल है जो शाश्वत है, कुछ तो चीज ऐसा सत्य है, लेकिन हुबहू मेजनर थ्योरी कर नहीं सकते हो। मेजनर जो बोलता है ऑलवेज रिएक्ट रिएक्ट रिएक्ट, आवर कल्चरल, सो अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर, इसमें यू कैन, प्रसन्ना जी का थ्योरी काफी अच्छा है, इंडियन मेथड ऑफ एक्टिंग, इवन यू शुड बी योर मेथड ऑफ एक्टिंग। वही समझ भाई, तबला बजाता है जाकिर हुसैन, तबला बजाता है कोई और, सचिन का स्टाइल है, वो हेलीकॉप्टर शॉट नहीं मार सकता धोनी की तरह, फिर इसका तो फुटवर्क ही नहीं है हमारा वीरेंद्र सहवाग का, तो भी तो खेल के गया है। तो सी, ईच एंड एवरी बैट्समैन का अपना प्रोसेस है, तो यू हैव टू, इट्स योर प्रोसेस। यस सर, यू हैव टू इवॉल्व योर ओन मेथड, आपको इवॉल्व करना पड़ेगा। और भले आप इंस्पिरेशन चाहे जहां जहां से आप ले रहे हैं, लेकिन व्हाट सूट्स फॉर यू, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, वो आपको फिल्टर करके आपको अपने लिए वो करना पड़ेगा। और सर आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इतनी सारी चीजें अभी हमको, जो लोगों को शायद ये थोड़ा सा पहले हमारे दर्शकों को फील होगा कि ये क्या योग का क्या बता रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है ब्रीदिंग, चाहे वो किसी भी इमोशन को तुरंत एक्सेस कर पाने में, या किसी भी तरीके के इमोशन को इंस्टेंटली आपको क्रिएट करने में, तो ब्रीदिंग का कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि ये सर ने जो कुछ भी बताया ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, और ये सब कुछ ड्रामा स्कूल में नियमित तौर पर एक्टर्स को कराया जाता है। वो उनका प्रोसेस है, वो शायद दिन की जो शुरुआत है वो उसके साथ होती है कि उनको 1 घंटे 2 घंटे का जो भी योग का सेशन करना ही है, तो भैया टू गेट द सेंटर पॉइंट, टू गेट द कमांड ऑन ब्रीदिंग, ये चीजें बहुत जरूरी है एक्टर के लिए। तो सर ये एनएसडी की बात से अब मेरी बात अब थोड़ी शुरू हुई है। तो 93 में आप एनएसडी गए और 96 में आप पास आउट हो गए। उस दौरान आपके साथ एक घटना भी घटी कि आप इवानोव प्ले कर रहे थे, और जहां पर
यू वर सो मच इनटू द कैरेक्टर। उसके पहले आपका शायद एक्टिंग से उतना ज्यादा वो नहीं था, लेकिन इसमें आप इतना, यू वर सो मच इन्वॉल्व, सो मच इनग्रॉस्ड इन द कैरेक्टर कि आप बीमार हो गए, पड़ गए, और काफी समय तक। और उसके बाद कुछ चेंज हुआ आपके लाइफ में एक्टिंग को लेकर, या एक्टिंग को, क्या सर वो इंसिडेंट था? जी क्या हुआ, इसके पहले मुझे रोल नहीं मिलता था या रोल नहीं मिलते थे बिकॉज मेरी हिंदी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, अभी भी अच्छी नहीं है, बट आई ट्राई टू स्पीक एज मच, बट एक्टिंग में जो भी। सो उसके पहले चारूबा किया तो हिट हो गया था। इवानोव में जो कॉन्फ्लिक्ट था उस कैरेक्टर का, उसके लिए मैं सुटेबल नहीं था कि आई वॉज वेरी यंग। और आई होप कि जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं या देखेंगे बाद में, वो लोग एडल्ट हैं, और मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो उसमें ये था कि मेरी पत्नी मरने वाली है और एक प्रेमिका भी है, तो उसके बीच में उस समय तो मेरा किसी के साथ रिलेशन भी नहीं था, यू नो, मतलब आई नेवर स्लेप्ट विद अ गर्ल, तो मैं वो कैसे करूंगा, आई वाज सो यंग। तो वो जो प्रेशराइज था, जैसे मरा मरा करते करते राम, तब मुझे समझ में नहीं आया। तो मेरे बॉडी में मैंने इतना प्रेशर दिया, मेरे डायरेक्टर ने मुझे काम किया, तो मेंटली मैं हमेशा उसी स्टेट में चला गया, मेरा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो गया, और मेरा पूरा लोब्स ऑफ माय लंग्स ब्लॉक हो गया, मेरे को चक्कर आने लगा। मैं हमेशा शो करता था और उसके बाद मुझे चक्कर आ जाता था, बिकॉज इट वाज अ लॉन्ग सोलिलोकी, लॉन्ग रोल, और पहली बार हिंदी में इवानोव हो रहा था, आई गॉट सो मच प्रेज। तो 15-20 दिन उसके बाद, 1-1.5 महीने के बाद किसी भी तरीके से नहीं मिला। देन अभी इस वक्त काम करते मुझे लगा कि अभिमन्यु की तरह हमें तो रोल करने के लिए सब जगह सिखाते हैं कि भाई आप ये हेमलेट कर लो, इडिपस कर लो, गैंग ऑफ वासेपुर में जो भी कोई भी आप कैरेक्टर, गब्बर सिंह कर लो, लेकिन किसी थ्योरी में नहीं, वहां से निकलोगे कैसे, भाई रोल से निकलोगे कैसे? तो मैं उसी के ऊपर काम कर रहा था। तो आपने बहुत अच्छा स्टडी किया। मैं काम कर रहा था कि हमें एक्टिंग में या रिहर्सल में गए, सुबह 8 बजे आया, रिहर्सल किया, अब हाउ टू बी नॉर्मल अगेन। सो मैं अगर रो रहा हूं, टेक्निकली दिखा रहा हूं, तो पिच इस्तेमाल कर रहा हूं, ये पिच अगर प्रैक्टिस नहीं, हमारा गला पकड़ लेगा। तो अब हाउ टू बी नॉर्मल, टेक ए पॉज, 15 मिनट्स, रिलैक्स योर ऑल apparatus, योर लिम्स, योर घुटना, एंड आराम से, डोंट थिंक अबाउट रिलीजन, इट्स नॉट रिलीजन, इट्स एक्टिंग प्रैक्टिस। just साइलेंस एंड ट्राई टू थिंक। उस समय आपको लगे कि थोड़ा सा कुछ बोले, हम कुछ ना बोले, जस्ट गिव इट टाइम कि इस, यू कैनॉट बी साइलेंट, यू कांट बी डेड, इट्स फास्ट इन योर मूवमेंट, फास्ट इन योर ब्रीथ, फास्ट इन। So give yourself 10 to 15 minutes. So that was another part, that was me. So आप अगर रिलैक्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रिकवर करेगा। नहीं तो पता चला 2 घंटे बाद आपका गला पकड़ ले, नेक्स्ट डे आप रिहर्सल में आ ही नहीं पाओगे। अगर ऐसा कुछ रोने का सीन है, या हंसने का सीन है, या एक्शन का सीन है, या मेरा अग्नि बरखा में था कृत्य का आह्वान की, तो 3 शो करता था कि ऐसे, अब इतना प्रेशर में दे रहा हूं ऐसे, बहुत हिट प्ले था अग्नि और बरखा। किताब में मेरा ही फोटो है इसमें, ट्रांसलेशन में, हिंदी किताब में। सो अगर ऐसा कर रहे हो, आपका बॉडी तैयार नहीं है, सो बॉडी आपका रिएक्ट करेगा। जैसे आप 14 प्ले कर रहे हो, 13 प्ले NSD रेपर्टरी में मैं कर रहा था, या आप कोई ऐसा रोल कर रहे हो फिल्म में कि पहला सीन, 30वां सीन और 16 नंबर सीन, एक ही लोकेशन में, एक ही टेबल पे आप कर रहे हो। सो इफ यू डोंट वर्कआउट कि पहला सीन में तीनों चाय पीने का सीन है, मान लो कि चाय पी रहे हैं, एक में केस के बारे में पता चला, 30 नंबर में चाय पी रहे हैं कि केस में पता चला लेकिन शायद ये नहीं है, कंफ्यूज, कोई मर्डर का केस मान लो, और 60 नंबर में केस सॉल्व कर लिया, तीनों ही पीने का सीन है, चाय पीने का सीन है थाने में। तो कैसे वो डिफरेंस होगा? वो पहला दिन की शूटिंग है, तब तो टीम भी नहीं बनी। सो इफ यू डोंट वर्कआउट, इफ योर बॉडी इज नॉट रेडी, आपका पता ऐसा आप कर ही नहीं पा रहे हो, या ऐसे करके आप पैर नहीं उठा पा रहे हो, यू सी। तो आपका स्पाइन के ऊपर भी काम करना जरूरी है। स्पाइन के ऊपर सारे एक्सरसाइज सभी को पता है। सो सेंटर ऑफ द बॉडी एंड योर स्पाइन, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। डोंट थिंक अबाउट न्यू नॉर्मल, वो नॉर्मल। शूटिंग तो हो रही है भाई, आप ये शुक्र करो कि आप फिट हो। इफ यू आर नॉट फिट फॉर योर सेल्फ, हाउ यू कैन बी फिट फॉर द रोल? वहां पे फिट अनफिट हो जाता है, जैसे बॉम्बे में कहते हैं। तो मुझे लगता है कि बॉडी हो गया, वॉइस हो गया, माइंड। माइंड का क्या है? इंटेलेक्ट, ईगो होना बहुत जरूरी है। एक फिलोसफी है ईगो,
हर कैरेक्टर का ईगो होता है, उसका पॉलिटिक्स होता है, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ये सब भारी भारी शब्द है। बेसिकली जैसे आपके साथ जो जो होता है, आपका फैमिली होते हैं, आपका जो आपका बैकग्राउंड, आप जिस गांव से है, जिस शहर से है, जिस प्रदेश से है, जहां से आपने चोरी किया होगा, आपने इश्क किया होगा, आपका दिल टूटा होगा, आपने गलती बहुत की होगी जो किसी को नहीं बताया, दोज प्राइवेट मोमेंट्स या दोज पर्सनल मोमेंट्स ही तो आप नेकेडनेस के साथ ऑडियंस के सामने रखते हो। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए भी आप काम करें, हमें काम करना पड़ेगा। अगर ये सब चीज तैयार रहेगा ना, सो डायरेक्टर बोलेगा कि ऐसा करो, फिर डायरेक्टर बोले नहीं यार ऐसा नहीं यार ऐसा करो। सो योर बॉडी माइंड इंटेलेक्ट इज रेडी, वॉइस, सो यू कैन डू एनीथिंग। सर बहुत ये बात सर मुझे, क्योंकि हर कैरेक्टर आपसे कुछ अलग डिमांड करता है। हर कैरेक्टर आपसे बहुत रियलिस्टिक होने को नहीं बोल सकता। कई कैरेक्टर आपको बहुत लाउड होने को बोलेगा, कई कैरेक्टर आपको थोड़ा सा एग्जिजरेट होने को भी बोलेगा। सर मुझे आपकी जैसे एक बात, मैंने आपके बारे में स्टडी किया था, तो मुझे ये बात पता चली कि आप एक्टर से बोलते हैं कि अपने रूट से जुड़ना पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अपने, चाहे वो एक्टर किसी भी क्षेत्र का क्यों नहीं है, चाहे वो किसी रीजन का क्यों नहीं, किसी स्टेट का क्यों नहीं है, वहां का जो रूट है, यानी कि वहां का फोक, यानी कि वहां का जो लोग जो है। और मैंने सर ये भी स्टडी किया आपने कि आपका एसोसिएशन वेस्ट बंगाल में यात्रा के साथ भी रहा है। और वो भी क्योंकि सर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जब आप आते हो तो आपको आपकी जो एक्टिंग स्टाइल है या जिस तरीके के प्लेज होते हैं, वहां पर वेस्टर्न प्लेज भी हो रहे हैं, हिंदी प्लेज भी हो रहे हैं, और ये सारे बहुत ही ज्यादा आपको नेचुरल करने को वो करते हैं। और यात्रा वगैरह फॉर्म जैसा है वो बहुत ही ज्यादा लाउड है, बहुत एग्जिजरेटेड है, लाउड मेकअप है, लाउड एक्शन है। तो वो कैसे सर यात्रा से शुरुआत होते होते फिर एनएसडी तक का सफर? मुझे लगता है कि मैं सेलुलर मेमोरी में बिलीव करता हूँ। एवरी सेल हैज ए मेमोरी, या डीएनए मेमोरी कहते हैं, आजकल बहुत पॉपुलर है। इसीलिए देखना कि बछड़ा पैदा होने के बाद उसको बताने की जरूरत नहीं कि माँ का दूध पीना है, वो गाय के थिक थन के पास चला जाता है या चले जाते हैं बच्चा जो है। सो समथिंग इज डीएनए मेमोरी। सो अगर मैं किसी चीज को डिस्कार्ड करना चाहता हूँ या डिलीट करना चाहता हूँ कि अच्छा ये है, ये मुझे नहीं करना है, तो क्या मुझे नहीं करना है, तो उसके बारे में मुझे डिटेल्स जानना चाहिए, क्योंकि यही तो मेरा रूट्स है। सो मैं, कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, कोई भी एक्टर एक्ट्रेसेस जहां से है, वो अगर नहीं भी प्रैक्टिस करे, वो जाने अनजाने में उसके शरीर में तो वो है। सो नाउ हमको उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। जानना इसलिए जरूरी है कि मैं बाद में जब इसका इस्तेमाल मैं कर पाऊंगा, या अगर इसको इस्तेमाल नहीं करना है तो मैं साइड में अपने जेब में रख लूंगा। मुझे पता तो चलना चाहिए 100 का नोट है, ये 200 का नोट है, ये 500 का नोट आजकल चलता नहीं है, ये 2000 का नोट है, 1000 का नोट नहीं है। सो मुझे पहले मेरे जेब में क्या है, मतलब मेरे बॉडी में क्या है, अगर इसको जेब मान ले तो पहले जानना जरूरी है। 50 का नोट, 100 का नोट, ये चलता नहीं है। अब मुझे पता है भाई ये 500 का नोट पुराना हो गया, चलता नहीं है, या मैं चेंज कर सकती हूँ। सो मेरे सेलुलर तो, और वहां की जो लोक कथा, लोक गायन, ये उसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसा होता है जो सिर्फ आपके पास होगा, किसी के पास नहीं होगा। सो समय के हिसाब से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से, नॉट द होल फॉर्म। चलो ये जो ना बोलने का तरीका, ये जो टर्न यात्रा में ऐसे टर्न लेता है, ये टर्न लेता है, ऐसे करे टर्न लेता है, अरे फिर ऐसे करे टर्न लेता है। बाद में पता चला ये छाव में भी है, इसमें भी है। जब संस्कृत प्ले किया मैंने विदूषक का रोल बाबा कारन के डायरेक्शन में, तो वो उसका काम पे आ गया। हमें तो संस्कृत प्ले के बारे में पता ही नहीं था। हो सकता है कहीं पे ऐसा रोल कर रहा हूं, मान लो आजकल तो माइथोलॉजिकल वेब सीरीज भी बन रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म में, है ना। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए, इसके लिए कितना कुछ बन रहा है। 300 बनी थी, तो उसमें वो सब काम आएगा। तो मुझे लगता है कि आप जहां से हो, जिस जगह से हो, वो आप हो, दैट इज यू। सो आपका जो पॉजिटिव चीजें हैं और जो आपकी ओरिजिनलिटी है, आपको खोना नहीं चाहिए। अगर ये कप है, ये प्लास्टिक, वो ये कलर है, इसको तो कलर किया गया है, लेकिन ये जिस चीज से बनी है, ये पता चला कि मान लो कि ये किसी के भी फैक्ट्री से बना है, फैक्ट्री से कहीं उसमें गया था, किसी को गला के बना है, तो इसमें कप का बना है। या तो ये पेंसिल को मान लेते हैं, पेंसिल में मैं एक्टिंग का भी बोलता हूं, ये लकड़ी है, लकड़ी किसी पेड़ से बनाया, फिर पेड़ काटा गया होगा, फिर फैक्ट्री में गया होगा, फिर लकड़ी का गोल गोल बना होगा, फिर लीड बना होगा इसके अंदर, फिर ये चूड़ियां कहीं पे बनी होगी, फिर रबर कहीं पे बना होगा, रबर किसी पेड़ से रस निकाला होगा, फिर उसका रंग कलर किया होगा, फिर तीनों मिला के ये बना पेंसिल, जिससे हम इरेज भी कर सकते हैं और इससे लिख भी सकते हैं। सो दैट इज द कैरेक्टर। सो व्हेन यू स्टडी अ कैरेक्टर, सो यू हैव टू, ये हैमलेट रोल है।
तो हेमलेट रोल में हमें देख रहे ये रबर कहां से आया, तो मैं इसका ये रबर किस पेड़ से कहां से रस निकाला, ये चूड़ियां कहां से बने, फिर इसको काला कर किया गया, फिर ये काला, फिर ये पेंसिल लकड़ी और उधर से पेड़ आया, मान लो नॉर्थ ईस्ट से आया, फिर लीड बना शायद मध्य प्रदेश से आया, या ये लखनऊ में किसी फैक्ट्री में इसका कलर किया गया, कलर में भी केमिकल है। तो इतना कुछ जानकारी अगर पेंसिल में है तो कैरेक्टर जब कर रहा हो कितनी जानकारी हमें इकट्ठी करनी है, देन यू कैन मेक ए पेंसिल, सो देन यू कैन मेक ए कैरेक्टर। तो मुझे लगता है इसका जैसे इसका ओरिजिनलिटी जैसे इसमें लकड़ी है, दिस इज द ओरिजिनलिटी, सो लकड़ी का पेंसिल है, इट्स नॉट, इसमें लीड है तो ये इसका ओरिजिनलिटी है, तो सुब्रत दत्ता का ओरिजिनलिटी है, इसमें यात्रा है। सो इफ यू कैन मेक इस, यू नो इट्स ओनली वन रोल यू कैन मेक ए स्टार, वन रोल कैन मेक ए स्टार इन थिएटर, वन रोल मेक ए स्टार इन बॉलीवुड, इन हॉलीवुड ऑल्सो। एक फिल्म चाहिए बॉलीवुड में बनने के लिए, मैं एक नाटक किया था चारूबाग, उसके बाद लगा सुब्रत दत्ता बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन सुब्रत दत्ता उसके बाद डेवलपमेंट होता गया एनएसडी में, बहुत रोल किया मैंने एनएसडी में। फिर ऐसा एक नवाज के साथ हुआ, तो नवाज मेरा बैचमेट है इसलिए उसके बारे में बुरा भी बोल सकता, अच्छा भी बोल सकता हूँ, इसलिए मैं उसका एग्जाम देता हूँ, इट्स नॉट की उसका। सो नवाज जैसे एक पिक्चर बनी गैंग ऑफ वासेपुर, अब वो बन गया। सो इफ यू आर इन बॉम्बे ओनली वन फिल्म कैन मेक यू ए स्टार, सो एक ही तो क्लियर एक कर लेंगे, तो ऐसे तो मुझे लगता उसके लिए हमेशा हमें तैयार रहना पड़ेगा। यू सी इफ आई एम नॉट रेडी, मतलब 60% मैं नाम शायद लेना अच्छा नहीं होगा, यशपाल भाई स्टार बना, कोई और था वो नहीं पाया, आशुतोष राणा का जो पहली बार रोल मिला महेश भट्ट की पिक्चर में, उस रोल में एक को लिया था, वो कर नहीं पाया, तब जाके उनको चांस मिला। सो अधिकांश जो नए आदमी स्टार बनते हैं, या तो कोई स्टार पुत्र या कोई सुपुत्र या प्रोड्यूसर का पुत्र कर नहीं सकते, फिर किसी को लिया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट तो इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा ना एज एन एक्टर। सो सारे अस्त्र मां दुर्गा की तरह सारे अस्त्रों के साथ आपको बस दिखाना नहीं है, बट रखना है, तूड़ में जितने सारे तीर है, और यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी, और 18 घंटा काम करने की मेहनत है। और मैं एक्टर को ये मैं 10 बार बताऊंगा, क्योंकि आप लोग यंग जनरेशन हो, एक्टर हो, रूल्स रेगुलेशन में चलो। मैं किसी चीज में मना नहीं है, एक्टर को हर चीज का चाहिए, लेकिन मात्रा, इवन मात्रा मतलब हर चीज, मतलब जिसके वजह से नेगेटिव थॉट आ जाता है, आप हर चीज करो ना, कौन मना करे। यू कैन नॉट हैव 12 समोसा, यू कैन नॉट हैव 100 चाय, यू कैन नॉट हैव 1 बॉटल दारू, यू कैन नॉट हैव 2 किलो मटन इन ए डे। यू सी आप हर चीज करो यार, किसी को किसी चीज में मना ही नहीं है। या सुबह से शाम तक पूजा ही कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो बैड। सुबह से शाम तक पूजा भी करोगे या मजार में पड़े रहोगे, उससे एक्टिंग नहीं सीखोगे। मैंने बहुत लोग देखा ना, स्क्रिप्ट कम पढ़ते हैं, भगवान को ज्यादा दुआ देते एंट्री से पहले। मैंने बोला भगवान को पहले साला काम तो कर लेता भाई, अभी अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा कर रहा है, भगवान भगवान, उतना मेहनत तो तू रिहर्सल में कर लेता। मैं नाम नहीं बता रहा, तो मेरे क्लास में एक लड़की है, मतलब इसीलिए सो ऐसा है, तो आपको काम करना पड़ेगा। उसमें गीता में भी लिखा है कि कर्म करते रहो, फल की आशा मत करो। तो उसमें भी उपनिषद पूर्णमेदम पूर्णस्य, अभी उसके बारे में बोलेंगे लोग, ये स्पिरिचुअल बात करें, बट इट नीड्स वेरी वेरी नेसेसरी कि आपको अपने आप को जाना। किसी आप अगर नहीं जानोगे मैं ये हूं, तो आप कैसे दूसरा कैरेक्टर करोगे। मुझे पेंसिल का रूप लेना है, मैं पेंसिल की एक्टिंग कर रहा हूं, कार्टून फिल्म में पेंसिल का भी तो एक्टिंग होता है ना। मैं एक पेंसिल हूं, बच्चों का प्ले होता है, मैं पेंसिल हूं। अब पेंसिल का क्या है, ये स्ट्रेट है, ये कभी बेंड नहीं है। अच्छा, इसके पीछे जो है ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, तो मैं पैर को ऐसा कर सकता हूं। अच्छा, कलर भी हुआ है तो कलर मुझे वैसा करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें कुछ लिखा भी हुआ है, तो जो भी करूंगा मुझे ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, या ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। यू सी, सो आई हैव टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक। सो अगर तैयार नहीं हूं तो मैं कैसे पेंसिल बन सकता हूं भाई। यू सी, सो आप अपने आप को बॉडी, वॉइस, माइंड, इंटेलेक्ट तैयार है, और ये कैरेक्टर है। बाकी तो डायरेक्टर है बोलने के लिए, बाकी यू हैव टू रेस्पेक्ट द राइटिंग है भाई। वी आर नथिंग बट डिलीवरी बॉय। जैसे पिज्जा कोई और बनाता है, खाता कोई और है, हमारा डिलीवरी बॉय है। ये लिखा है, ये प्ले या फिल्म कन्वे करना है, हमें कन्वे करना, बस डिलीवरी बॉय है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने डिस्कवर किया, मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। लोग बोलता है कैरेक्टर के साथ कैसे बिहेव करोगे, कैरेक्टर के साथ आप कैसे बिहेव करोगे। मैं बोला भाड़ में जाए कैरेक्टर, आप प्रॉपर्टीज के साथ कैसे बिहेव करोगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आधे लोगों को सब चाय पीते हैं, अब मैं जहर पी रहा हूं, सो हाउ यू ड्रिंक जहर, पॉइजन, हाउ यू ड्रिंक टी, हाउ यू ड्रिंक वोडका, व्हिस्की, रम। एक्टर लोग वोडका भी वैसे पिएंगे, रम भी वैसे पिएंगे, व्हिस्की भी ऐसे पिएंगे, वाइन भी ऐसे। नो, पीने का तरीका, पीने का स्वाद अलग है। ये तो मैं पीने का बता रहा हूं। पेन कैसे बिहेव करेगा, पेन अगर मैं दुखी हूं तो पेन को क्या करूंगा, अगर मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं। इसी क्योंकि फिल्म में क्या होता है, सॉरी फिल्म की बात भी कर रहा हूं क्योंकि फिल्म में सभी को जाना है। फिल्म में वो एक्टर नहीं होता,
तेरी तू मैं बात कर रहा हूं, आप और मैं बात कर रहे हैं, तो वो तो आप तो सीन देकर चले गए, आप तो अजय देवगन अमिताभ बच्चन हो, अब मुझे करना पड़ेगा। इफ यू डोंट नो हाउ टू बिहेव विद द प्रॉप्स, इतना डिस्टेंस, यू नो, हमेशा थोड़ा बच्चन साहब के, बच्चन साहब तो शॉट देकर चले गए, अब तो अकेले करो, सामने तो आपके कैमरा है, यू सी। सो कितना डिस्टेंस है, बॉडी वेट कितना गया था। अच्छा बच्चन वो तो एक्टर की वो तो करना ही करना है, बट साथ में बिहेव विद द प्रॉप्स, हाउ टू बिहेव, कि 10 बार मुझे कॉपी भी उठाना है, बच्चन साहब कुछ नहीं, मैं लिख लिया, फिर बंद किया, फिर सुन रहा हूं, फिर इतना ये है, ठीक है। अब इसको बार बार, बच्चन साहब तो चले गए, ये बच्चन साहब के साथ आपने 2 शॉट दे दिया, जो भी कर दिया, लॉन्ग शॉट दे दिया, आप अकेला करना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि किस लाइन में आपने खोला था। अब ये मैथमेटिक्स है, सो हाउ टू बिहेव विद द प्रॉप्स, खोला था, फिर किया था, फिर लिखा था, फिर ऐसे किया था, फिर सोचा था, फिर ऐसे, फिर कुछ बोला था या बोला ही नहीं। आप तो बच्चन तो नहीं, आपका शायद डायलॉग ही ना रहे हैं, इसी मान लो कि डायलॉग नहीं है। तो बिहेव विद द प्रॉप्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर, जो हम लोग मिस कर जाते हैं। इसी ये पता सभी को है, एक्टर को मिस कर जाता है कोई चीज, और एक्टर बोलते हैं कि हमारे पास कुछ प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है। तो मैं ये बार बार कहूंगा, अंडरलाइन देके, एक क्रिकेटर को जैसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक म्यूजिशियन को, एक एक्टर को भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, सीधा सीधा बॉडी, वॉइस, माइंड। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यू हैव नो अदर चॉइस एज एन एक्टर, आपके पास वाकई में कोई चॉइस नहीं है। और सर ये जो बात आपने बताई ना कि प्रॉप के साथ आपका क्या कनेक्शन है, वो दिखाता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, सब कुछ वो इंटरप्रेट कर सकती है ऑडियंस, इफ यू आर यूजिंग एंड इफ यू आर एस्टेब्लिशिंग द राइट कनेक्शन विद द प्रॉप। ये होना एक तो एक्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हाँ, इसी क्या होता है कि आप बैठे हो, आप सिनेमा में क्या होता है, आम लाइफ में हम लोग नॉर्मल साइज के होते हैं तो पता नहीं चलता, पता चला आप बोल रहे हो और वो ऐसे कर रहा है, कोई स्टार, अब इसका क्लोज गया, आप जितना भी कर लो इसी में आपको खत्म कर दिया। इसी ये आप रामू खूब लेता है, राम गोपाल वर्मा, वो ऐसे ऐसे ऐसे, या जाकिर का आपको याद होगा, बच्चन साहब के सामने उसने कहा, तो आपको याद होगा सरकार में, और ऐसे करके चला जाता है, उसी में वो स्टार बनेगा, सिर्फ एक जेस्चर की बच्चन साहब के साथ वो कहते हैं। सो ऐसा, मैं थोड़ा सा फिल्मी बात कर रहा हूं ये, क्योंकि फिल्म में बहुत तो आम लाइफ में आप जब एक्टिंग करोगे तो सिनेमा में पकड़ में नहीं आता, क्योंकि हम लोगों को पहले पहले कैमरा के बारे में सेंस नहीं है, लेकिन बड़े पर्दे पे वो बहुत मायने रखता है, बिहेव विद द प्रॉपर्टीज। इन रियल लाइफ अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करिए, होता ही है सर कि हम लोग जब भी कुछ भी कर रहे हैं, बहुत माइन्यूट जेस्चर्स होते हैं जिनको कि हम लोग कर रहे होते हैं, बट वी आर नॉट अवेयर कि हम लोग सच में रियल लाइफ में इस तरीके से बिहेव करते हैं या करते हैं। ये बहुत ही सही बात है। और सर ये आपने अभी किया, आपने अभी रियल लाइफ ये जो किया, अब ये पिक्चर में ये जो इमेज है, आप मान लो किसी मल्टीप्लेक्स में दिख रहा है, और कितना बड़ा उसका मायने है, यू सी, ये पूरा इमेज माइन्यूट जेस्चर्स हैं सर। ये वाला कितना बड़ा लगेगा, इतने बड़े आपको दोनों उंगली होंगे और ऐसे ऐसा होगा, तो इसका इम्पैक्ट टू द ऑडियंस। सो बिहेवियर ऑफ द प्रॉपर्टी इन फिल्म एक्टिंग, इंपैक्ट बहुत बढ़ जाता है। जैसे मैं बताता हूं कि 2 चीजें मैं बताऊंगा, रिहर्सल करने का तरीका और फिल्म एक्टिंग, ये मैंने बता चुका हूं, शायद मैं बार बार बताता हूं, ये मैंने भी नहीं, माइकल केन ने बताया। थिएटर एक्टिंग इज ऑपरेशन, माइकल केन, थिएटर इज, वो इसमें भी है, बहुत सारी फिल्मों में है, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म में वो, यस सर। थिएटर एक्टिंग वो कहते हैं कि ऑपरेशन विद द नाइफ, थिएटर एक्टिंग इट्स मच मोर, और फिल्म एक्टिंग इज ऑपरेशन विथ लेजर, ऑपरेशन विथ नाइफ थिएटर एक्टिंग, यू सी, और ऑपरेशन विथ लेजर। सो जितना आपका अंदरूनी जाएगा, जितना उतना आपका थ्रू आईज, थ्रू बिहेवियर ऑफ द प्रॉपर्टीज, थ्रू पॉजेज उतना नहीं ले सकते हो। मतलब अगर मुझे जाना कि अरे अभी छोड़ दे, अरे अभी छोड़ दे, ज्यादा पॉज ले सकते हैं फिल्म में, थिएटर में ले नहीं सकते। थिएटर में ऑडियंस का अरे अभी जाना है मुझे, बट फिल्म में अरे अभी जाना है मुझे। साइलेंस फिल्म में ज्यादा ले सकते, क्योंकि इमेज बड़ा है, स्थिर चित्र या इमेज का भी एक इंपैक्ट होता है, इसलिए बहुत कम करना पड़ता है फिल्म एक्टिंग में। जैसे आपका पलक झपकना भी एक मीनिंग देता है फिल्म एक्टिंग में, लेकिन थिएटर में डूइंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी, और फिल्म इज अबाउट एक्सप्रेशन, जितना आप एक्सप्रेस करो। थिएटर इज फुल ऑफ एक्टिविटीज,
Activities means body, gesture, posture, eye blinking, voice. That also activity. Speech, any kind of whispering, yelling, और माइंड का कि आप अंदर सोच रहे हो, तो थिएटर में माइंड का काम मतलब इनर अंदरूनी चीजें ज्यादा होता है. दैट डिक्टेट व्हाट यू सेड बिफोर साइकोलॉजिकल योर थॉट व्हिच इज गोइंग ऑन एज ए कैरेक्टर, दैट डिक्टेट योर जेस्चर, पोस्चर एंड बिहेवियर ऑफ द प्रॉपर्टी. ये करके दिखाना पड़ेगा. बहुत भारी शब्द लग रहा है, लेकिन आसानी से मैं बताऊं, तुम्हारे मन में जो चल रहा है, एक के मन में चल रहा है कि मन में गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा मत दिखाना. मन में जो चल रहा है वो तय कर लो, अब छिपाओ उसको. So you have to know hiding. फिल्म एक्टिंग में हाइडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थिएटर में हाइडिंग पता नहीं चलता कि आप मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैंने ऐसा कर रहा हूं और हल्का सा कुछ यहां पे कर रहा हूं या एक उंगली कर रहा हूं, या मैंने किया था कि आप दांत को ऐसे कर रहे हो, तेरा बात सुनना ही नहीं चाहता हो. फिल्म एक्टिंग में काम नहीं करता, लेकिन फिल्म एक्टिंग में काम करता है. फिल्म में क्लोज चल रहा है ना, सो व्हेन यू आर सेइंग माय डायलॉग मैं सुन ही नहीं रहा हूं. जैसे राजकुमार वो कर रहा है हाई स्टेटस खेलने के लिए, आप बोलना खत्म हुआ, जस्ट देखा. इसका मतलब तेरे जैसा बेवकूफ आदमी मैंने नहीं देखा. मतलब इस लुक से आप बहुत कुछ बोल सकते. कन्वे हो गया, सब कन्वे हो गया सर. हाँ, उस लुक से उस बोलना पड़ता है. यस यस सर, यस सर. और एक रिहर्सल करने का तरीका मैं बता दूं, ये मुझे मैं भी कही ना, इफ यू एंड मी आर रिहर्सिंग, कोई डायलॉग हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई असिस्टेंट है, ओ सॉरी सर आप लोग रिहर्सल कर रहे हो, सॉरी सॉरी, तो मतलब आप लोग गलत रिहर्सल कर रहे हो. अब सही रिहर्सल क्या है, आप डायलॉग बोलो, मैं बोलो, अच्छा तो वो असिस्टेंट है, अच्छा सर ऐसा है, ओ अच्छा, वो भी जुड़ गया, वो पता ही ना चले कि सर वो कुछ चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा. ये लोग हाँ एक्टिंग पता नहीं चला, सोच रहे बातचीत कर रहा है. माइकल केन ने भी सर ये बात कही है सर. माइकल केन ने भी अपने उसमें बात कही है. माइकल केन की मतलब हाँ वही कि आपको मतलब घुस गया. माइकल केन का मैंने नाम लिया इसलिए कि आप बातचीत, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. एक और टीचर, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ. मैं भी भाई, मैं तो ये डिस्कवर नहीं किया, मैं जो आत्मज्ञान डिस्कवर के बता रहा था, बट ये बताना मुझे लगा जरूरी है. उन्होंने बोला कि आपको ऐसे बातचीत करनी पड़ेगी कि चलो लाई डिटेक्टर टेस्ट पे जो मशीन लगा देना. मैं बोला मेरा नाम आशुतोष विश्वकर्मा है. अब मुझे इतना कन्विंसिंगली बोलना पड़ेगा, जैसे मैं बोलूंगा मेरा नाम, व्हाट्स योर नेम, सुब्रत दत्ता. लाई डिटेक्टर से बोले ओके, झूठ नहीं बोला. अब मैं बोलूंगा आशुतोष, लाई डिटेक्टर टेस्ट लगा दिया, आपका नाम क्या है, मेरा नाम आशुतोष विश्वकर्मा है. तो लाई डिटेक्टर टेस्ट में यस होना चाहिए, कोई झूठ, मतलब इतने सच्चाई के साथ बोलना पड़ेगा. अच्छा सच्चाई झूठ कैसे पकड़ते हैं, आपका ब्रीदिंग पैटर्न एंड हार्ट बीट. हार्ट बीट, हाउ यू कंट्रोल हार्ट बीट, थ्रू ब्रीदिंग. सो एवरीथिंग व्हाट एवर यू कैन डू, रोना, हंसना, वो करना, नवरसा, इश्क, सेक्स, बर्थ, शादी, ब्याह, मरना, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ब्रीदिंग. व्हाट कैन चेंज योर इमोशन, ब्रीदिंग. ब्रीदिंग का क्या पैटर्न है, 3 जगह से ले सकते हो. क्या है, 4 तरीका है. ले सकते हो, होल्ड कर सकते हो, छोड़ सकते हो, होल्ड कर सकते हो. लेने का आप स्पीड, आप जोर से लो, या लो, या लो. सिंपल 7 चीज है, 3 जगह है, 4 तरीका है. आप उसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लो और कुछ भी चीज लाओ, माइकल केन लाओ, और वो भी जो मैंने बोला, हर चीज, मतलब आपको एक्टिंग करते दिल धड़क रहा है, मतलब आपकी तैयारी नहीं है. दिल धड़कना चाहिए करने से पहले. आप तो एक्टिंग करते हुए डायलॉग याद कर रहे हो, मतलब आपकी तैयारी पूरी है. आप एक्टिंग करते हुए मैं देखूंगा कि अच्छा सौरभ ये बोल रहा है, अच्छा सौरभ ऐसे करके देख रहा है, अच्छा सौरभ की आंख मूवमेंट. अब जब मेरी बारी है, मैं रिएक्ट कर रहा हूं. इसी रिएक्ट कर मतलब ऐसे डायलॉग, ऐसे जो भी बोलना है. अब मैं थोड़ा डायलॉग तैयार करके आया, बट आई एम रिएक्टिंग. और मैं ऑब्जर्व भी करो, सौरभ ऐसे ऐसे कर रहा है, सौरभ होंठ का वो कर रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू आई एम रिएक्टिंग. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे बोलते बोलते ना मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं. मेरे को क्लोज देना नहीं आता था. हमारे थिएटर में ना हमेशा ऐसे ऐसे कुछ करो. तो माइकल के तो थिएटर एक्टिंग के चक्कर में जब मैं क्लोज देने जाता था, जो इतना है, आपकी आंखें दिख रही है, सो मेरे को ना मूवमेंट आ जाता है, जैसे तेरे मुंह पे कुछ कुछ चल रहा है. उस समय नथिंग, मेरे को बिना चश्मे का देखता नहीं है, बट ट्राई कर रहा हूं कि अगर मुझे बोलना है, मैं जस्ट देखूंगा. अब देयर शुड बी नो मूवमेंट है. अब मैं एक मूवमेंट करूंगा मेरे राइट साइड में. ये घर में प्रैक्टिस करो कि मेरा राइट साइड में 2 बार हिलेगा, 2 बार हिला. आपको बड़े पर्दे पर दिला. अभी मैं करूंगा कि चलो नॉस्ट्रिल्स 1 बार करेंगे. अभी सांस छोड़ूंगा, बाकी कोई मूवमेंट नहीं.
बस इतना ही। तो मुझे क्लोज में क्या करना है, सांस छोड़ के हटाना है। मतलब तू जो बोल रहा है सब बेवकूफ है, अरे क्या बकवास कर रहा है, तो ये ना तो मेरा आई ब्लिंक हो गया, सॉरी आई ब्लिंक नहीं होगा, जस्ट सांस छोड़ना। वो आई ब्लिंक को अगर जोड़ना है तो जोड़ना है। ओके, अभी सिर्फ आई ब्लिंक करके सांस छोड़ना है। अभी सिर्फ मुझे आई ब्लिंक करना है। अब एक तरफ से हंसना है, दोनों तरफ से हंसना है, लेफ्ट से हंसना है, आई को वो करना है, आई आंखों से हंसना है। अभी होंठ ऐड करना है, इसी। ये सर आपके माध्यम से एक्चुअली एक्टर्स को इतना कुछ घर पे वर्क करने को एक्सरसाइज हाँ। लोग पूछते हैं कि हमें काम क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें, खाली बैठे हुए हैं कुछ करने को नहीं है, तो कैसे कोई खाली बैठ सकते हैं सर? मैं एक तो ये बताओ, अरे यार सेट पे क्या होता है, सेट पे तो मैं एक पिक्चर कर रहा था जिसमें बहुत सारे स्टार थे, टैंगो चार्ली, संजय दत्त, यस सर। बॉबी देओल, वो ये अभी उसका भी सीन चल रहा है, इधर से अजय का सीन चल रहा है। उस समय अगर आप जो स्टार नहीं है, आप अगर एक टेक से ज्यादा दो टेक ले लिया, या दो टेक तो झेल लेंगे, तीन टेक बोलेगा क्लोज ही हटा देंगे वो लोग। ओके 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 सर, क्योंकि भाई उधर अजय देवगन वेट कर रहे, उसको खाना खाने जाना, उसकी बीवी आ चुकी है, उसका प्रेमिका आ चुका है, यू सी, सॉरी ऐसे बोलना, या उसके कोई गेस्ट आया है, प्रोड्यूसर आया है, भाई उसको आगे पहले फारिग करेगा ना। सुब्रत दत्ता के लिए मतलब आप इफ यू आर नॉट अ स्टार, इफ यू आर न्यू कमर, यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट ऑन वो। वहां पे तुम ऐसे करोगे, क्लोज एकदम टाइट क्लोज लगा, टाइट क्लोज टाइट क्लोज टाइट क्लोज, मुंह पे वो फोकस, ये यहाँ पे थर्मोकॉल, ये यहाँ पे थर्मोकॉल, वो ऐसे करके आपको सिर्फ एक आंख और उसमें आपका आई ब्लिंक हो रहा है, आप कर ही नहीं पा रहे हो। इफ यू डिडंट हैव एनी कंट्रोल, हाँ उस समय थोड़ा अकेले में, आप अकेले में करोगे तभी तो वहां पे जाके कर पाओगे, क्योंकि वो थर्मोकॉल लगा है, उधर से बोले मुंडी काट, ओ तो कर, अरे कर, अरे ये थिएटर वाला आया भाई, इसको जल्दी, अरे जल्दी कर, अरे सर सर जल्दी कर, सर का शॉट है यार, मैडम आ गई, जल्दी तेरे आंखों का। अब मुझे भाई दे दिया नहीं दे दिया, हटाओ। It's very important. Practically, you have to be ready always, and you have to control on your muscles. If I'm saying a control, now I have to be a control on my control. It's on my voice. I'm saying control. Okay. And now हाथ में भी कंट्रोल, हाथ कितना जाएगा ये कंट्रोल। अभी इसको 5 बार करना पड़ेगा, इधर से कंट्रोल। अब करे ही जा रहे हो। मैं इंग्लिश पिक्चर कर रहा था, बास्टर्ड, हरामी द बास्टर्ड, वकील बना था, नॉट बिग रोल जादू भी, बट रोल ठीक है, 4-5 सीन का है। तो ऐसे कर रहा था, फिर कागज भी दिखा रहा था, फिर पढ़ के भी सुनाया, वकील का रोल था, फिर पेन निकाला, फिर पैसा दिया, मतलब 12-14। मैं साला कंफ्यूज हो गया, मैंने बोला इसको करूंगा कैसे। फिर मैंने सर बोला, सर 1 सेकेंड सर, गिव मी 5 मिनट्स। अब मैं मैथमेटिक्स की तरह ना याद कर लिया, इसको करूंगा। अब याद नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा पेपर लिख के कैमरा के नीचे रख दिया, तो मुझे अगर मैं भूल गया तो मुझे पता चल रहा था इसके बाद मुझे ही करना है। क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, सामने से ले रहे थे, इधर से ले रहे थे, इधर से ले रहे थे, क्लोज ले रहे थे, ऐसे ले रहे थे, ऐसे एडवाइस जैसे लेते हैं। मैं बोला सर 5 मिनट, और ऐसा मैंने याद कर लिया कि क्या करना है, क्योंकि समटाइम्स योर फेस इज नॉट ऑन स्क्रीन, ओनली योर एक्टिविटीज एंड somebody is on the screen। क्योंकि 3 कैरेक्टर था, एक बच्चे जिसको मैं छुड़ाने के लिए आता हूं, सामने जो थाने का पुलिस है और ये, और एक सिक्योरिटी गार्ड है, उधर से कोई क्रॉस करता है। तो समटाइम्स आई एम डूइंग दिस, वो क्रॉस करना, तो अगर इसके साथ मिलेगा नहीं, वो उसका जाना ये कौन सा पन्ना था, तो मैच ही नहीं करेगा ना। मतलब सीन जब हो गया, ऐसे सीन हुआ कि ऐसे ऐसे किया, उधर से क्रॉस किया। अब 5 नंबर एक्शन में जब मेरे हाथ में 2 पन्ना था, इतने सारे पन्ने में, तब वो क्रॉस किया, अभी सिर्फ उसका क्रॉस का ले रहा है। तो ये 2 पन्ना ही ऐसे करके वहां से 1 2 क्रॉस किया, इसमें मेरा फेस नहीं है, सो आई हैव टू रिमेंबर। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बिहेविंग विद द प्रॉपर्टीज इज वेरी वेरी नेसेसरी इन फिल्म एक्टिंग, आइदर विल बी ड्यू ऑन सेट इन फ्रंट ऑफ 300 पीपल। अभी कुछ ही समय पहले थिएटर के, मैं अगर इंडिया में कहूँ तो सबसे बड़े लेजेंड इब्राहिम अलकाजी जी का निधन हो गया, छोड़ के चले गए। बहुत ही ग्रेट, थिएटर में बहुत
उनके जितना कंट्रीब्यूशन उन्होंने जितना इंडियन थिएटर को दिया, वो अपने आप में बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है। एक सर इंसिडेंट है आपका कि जब आपको लंदन में जाना था और वहां पर पहला इंसिडेंट जब इवानो मैंने किया। यस सर। तो उन्होंने यस सर, आपको उन्होंने यस वहां पे जाने से पहले एक अपना एड्रेस भी घर का लिख के दिया कि वहां पे जाके तुम रह सकते हो। आपके साथ सर कैसा इब्राहिम अलकाजी सर का कुछ एनकाउंटर अगर हुआ हो तो? Brother, it's a great moment. You see, Ivano play gives me a lot. After Charubag, Ram Gopal Bajaj sir ने मुझे मौका दिया चारूबाग में, चारूबाग that was a hit play, but that was double casting with Sundarlal Chhabra. It was a hit play. मृत्यु दंड मिला है मुझे। Ivano was directed by Valentine Tebliakov. मेरा और नवाज का मेन रोल था। मैं इवानो करता था, नवाज बोरकिन करता था। मेरे पास शायद फोटोग्राफ भी इधर की था। नवाज और मेरा मेन रोल था। And this is the play was super duper hit and इवानो नहीं हुआ था। धर्मवीर भारती जी आए थे। एक माला दिया गया था, वो माला उन्होंने मुझे खुद दे पाया। बोला आज के दिन में ये प्ले देखने के बाद ये आपके लिए। मेरे आंखों में आंसू आ गए। ये दिन की कहानी प्ले देखने के बाद। रात को गए गेट टुगेदर रशियन एम्बेसी में, क्योंकि हमारा डायरेक्टर वैलेंटाइन तेवलिकेव थे, रशिया का स्टेनिस्लावस्की का 3rd जनरेशन, मॉस्को आर्ट थिएटर का। ओके 6 फीट 4 इंच लंबा। उसके बारे में भी मैंने लिखा था। सो मैं नवाज मेन रोल में था, हमारी थोड़ी सी तारीफ हो रहे थे और हम दोनों से मिलवाया। तो बड़ी तारीफ भी कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। और बातों बातों में अंकुर जी आगे, अंकुर जी बोला आपको पता है ये बंगाली है? हाँ, अंकुर सर बोला कि ये बंगाली है। तो मैंने पैर छुआ, उनको बोला, उन्होंने काफी तारीफ किया। अब क्योंकि वो प्ले वैसा ही था जो जैसे जिस घराना का प्ले इब्राहिम अलकाजी करते हैं, मतलब ह्यूज प्ले, सेट वेट का विंग्स भी खोल दिया था, पूरा बैकड्रॉप खोल दिया था। उनको बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मेरे साथ हाथ मिलाया, मुझे अभी भी याद है, हाथ उन्होंने बढ़ाया। उसके पहले हाथ बात बढ़ाया नहीं। जैसे उन्होंने सुना मैं बंगाली हूं, मैं हिंदी मुझे आती नहीं है, बट ऐसा किया कि उन्होंने हाथ बुला, मतलब उन्होंने वेरी गुड जॉब। उन्होंने एक और बोला कि मैं बाद में, मुझे इंग्लिश याद नहीं, कि मैं आपका और काम देखना चाहूंगा। अलकाजी सर हाँ। और अंकुर जी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। मतलब अंकुर जी ने बोला कि, मतलब सभी इंट्रोड्यूस हो गए थे। अंकुर जी ने बोला कि इनको पहले बिल्कुल नहीं हिंदी आता। सच में मुझे बिल्कुल हिंदी नहीं, मतलब और अभी मुझे नहीं आता था। मतलब मेरा जो सो कॉल्ड रैगिंग होता है उसमें बोला टावेल का हिंदी का मैं वो बोल नहीं पाया। मुझे बहुत, फिर मुझे लंदन का स्कॉलरशिप मिल गया। उस दिन तो मैं नशे में था, क्योंकि प्ले किया था, उन्होंने अच्छा बोल दिया। धर्मवीर भारती जी सुबह बोल दिया। अतुल कुलकर्णी आया था, गांधी प्ले अतुल कुलकर्णी, उसको मैं मानता हूँ। अतुल कुलकर्णी और बहुत अच्छा शांतनु दा म्यूजिक करता था। इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। सुब्रत अचानक, अच्छा उस समय मैं नशे में भी होगी कि मैं बीमार भी हूँ। मेरे को आधी चीज समझ में आ रही है, यू सी, क्योंकि मैं तो अभी भी कैरेक्टर में हूँ, मेरा तो चक्कर ही आ रहा है। मतलब मैं अगर ये दिखाऊं तो उसका ये था, मतलब दिस इज द फोटोग्राफ्स जब मैं उसमें सुइसाइड करने का सीन था। ये फोटोग्राफ सुइसाइड करने से पहले, इवानो में वो अपने आप को मारता है, उससे पहले मतलब ऐसे कर काटता हूं। अब मुझे सेंट्रल स्कूल का स्कॉलरशिप मिल गई। तो सेंट्रल स्कूल का स्कॉलरशिप मिल गई तो मुझे किसी ने बोला उनका एक आर्ट हाउस है उधर, मतलब पेंटिंग वेंटिंग कर, तो व्हाई डोंट यू टेक हिज हेल्प। तो मैं गया उधर, दिल्ली में कला केंद्र उधर थे। मैं सुबह गया, अपॉइंटमेंट लिखवा के आया, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लिया, गया और उन्होंने पहचाना नहीं। और मैंने बोला कि सर मैं जा रहा हूँ, मैं वो हूँ। उन्होंने तुरंत खड़े होकर मुझे, हाँ मैंने सर वो प्ले वैसे किया था। उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दिया। और मैंने बोला सर कुछ अगर मैं जा रहा हूं तो आपका मैंने सुना, मैं देखना चाहता हूं। मैं ये नहीं बोल के गया था कि मैं रहूंगा, क्योंकि मेरा रहने का हो गया था, वहां पे हॉस्टल हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का पैसा था। उन्होंने बोल Where is you have something? मैंने बोला मेरे पास डायरी था, वो कुछ और उसमें था, वो डायरी अभी भी है। और बोला कि give me your डायरी। उन्होंने खुद लिखा, बोले if you have any problem this is the phone number, ये लेडी का नाम है, आप मेरा नाम लेना, कोई भी किसी वक्त कोई भी प्रॉब्लम हो। ये प्रॉब्लम, अब मेरे तो मतलब मैं तो हिल गया। मैंने बोला, मैं ऐसे ही गया था मिलने के लिए, मतलब ऐसे ही जा रहा था। मैंने बोला अरे अलकाजी आते हैं, चलो अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो उस दिन जिस दिन गया तो नेक्स्ट डे बंद था, तो नेक्स्ट डे आके सुबह मैंने अपॉइंटमेंट ले, रहता उधर ही था।
इट वाज अ ह्यूज मोमेंट फॉर मी, क्योंकि डेफिनेटली सर। मतलब ऐसा लगता मेरे गुरुओं का गुरु है, यस और सर। जिन्होंने हिंदुस्तान के थिएटर को एक शेप अप दिया, क्योंकि इसके पहले, आजादी से पहले हमारे जो अलग अलग ढंग से हम लोग करते थे, उस हिसाब से कोई कॉन्सेप्ट नहीं था मॉडर्न इंडियन थिएटर करके, लेकिन उसमें उनका ह्यूज कंट्रीब्यूशन है। आई थिंक मोर देन 30 ईयर्स उन्होंने काम किया, 39 ईयर्स। और अच्छा लगता है यार। मैं कभी सोचा ही नहीं कि मैं एक्टर हूँ, मैं डायरेक्टर बनने आया था, मुझे कभी पता ही नहीं था मैं ठीक ठाक हिंदी बोल लूंगा, क्योंकि मैं बहुत छोटे गांव से हूँ, जहाँ पे अभी भी मतलब मैं मेरे मतलब अभी भी पिछड़ा हुआ, मतलब कलकत्ता के लोग बोलते हैं क्या तू बांकुड़ा से है, मतलब दे कंसिडर मेरे शहर के अभी भी गांव है, दिस इज द मोस्ट रिमोट एरिया इन माय स्टेट, मतलब वेस्ट बंगाल, तो टिल नाउ इन 2020 आपने आपने सर बोला भी है सर कि आपने इस लॉकडाउन के टाइम पर भाकुड़ी में भी कुछ आपने लिखा है, और हाँ लिखा है, फिर रिसाइड किया, फिर बांकुड़ा के जो पेज है उसमें मैं एक आया लाइव, 10,000 लोग आए थे उस दिन मुझे मेरा लाइव देखने के लिए, इट्स वाज ह्यूज सक्सेस, अभी तो और बढ़ गया होगा। 10,000 लोग, उन लोगों ने 7-8 पहले से बताया था, 10,000 लोग उसको देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा और हाल ही में कि सर आपकी ब्लू लाइज शॉर्ट फिल्म को भी बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड हाँ मिला है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई सर आपको। ये चलता रहता ये है यार। मैं तो मैं बताता हूँ कि मैं मुझे लगता है कि मैं क्योंकि मैं ऐसी जगह से हूँ जहाँ पे मेरे फैमिली से कोई नहीं था, मैं खुद एक माइग्रेंट एक्टर मैं कोई बम्बई में पैदा नहीं हुआ, दिल्ली में पैदा नहीं हुआ, जहां पे मैं पैदा वहां पे कभी कोई मॉडर्न थिएटर होता ही नहीं था। मैंने डांस सीखा था, कुछ कथक और कुछ वो, क्योंकि बेसिकली चलो लड़कियों के नजदीक आ जाऊंगा इस चक्कर में, तो वो ही बाद में काम आया। हाँ भूलने में क्या जाता है यार, उस उम्र में था कि मैं डांस सीखने जाऊंगा तो लड़कियां बहुत होती है, लड़के कम होता है, तो चलो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मिल जाएगा, इस चक्कर में डांस सीखा, तो बाद में काम आया। और मेरे गुरु थे उधर, गुरुजी, मैं गुरु ही मैं बोलता हूँ, पुण्य श्लोक सांस्कृतिक संस्था एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें वो शांति निकेतन की पास आउट थी। इस चक्कर में वहां पे मैंने किताबें बहुत पढ़ ली ट्रांसलेशन में, टाइम पास था नहीं, किताबें किस लिए पढ़ लिया था, वो भी लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए। उस चक्कर में मैंने कुछ बाहर की किताबें, थोड़े से एस्थेटिक्स के ऊपर, एक अभिनंदन, एक टैगोर का किताब है, शायद पढ़ा था, एनएसबी में पढ़ा जाता है। फिर मैं थोड़ा सा पेंटिंग करता था, बहुत अच्छा करता था, अभी तो सब गड़बड़ हो गया। डॉल्स हाउस पढ़ लिया था एक लड़की को इंप्रेस करने के चक्कर में, तो बाद में उस देखा कि एनएसडी के इंटरव्यू में डॉल्स हाउस के ऊपर डॉल्स हाउस के बारे में, हाँ डॉल्स हाउस के ऊपर एनालाइज करने के लिए था। मैंने बोला अरे यार तब तो बहुत ही बढ़िया, तो मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं पड़ा। तो सर एक्सीडेंटली जो भी किया सब काम, जो भी एक्सीडेंटली किया वो सब आगे चल के काम में आ गया आपके। जैसा होता है उस उम्र में, होता है ना कि थोड़े से मतलब ऑपोजिट सेक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस पाने के लिए कुछ ऐसे हम लोग कर जाते हैं, कभी कभी तो नुकसान भी थे, पर मेरे हिसाब से ज्यादा लाभ हुआ। उस समय तो भाई बन के घर पहुंचाते थे, सोचते थे कि कुछ हो जाएगा, अल्टीमेटली भाई बन गए बाद में। सो एनीवे दैट्स अनदर ब्यूटीफुल स्टोरी, लाइक एक लड़की 5 दीवाने, हरिशंकर परसाई जी की। बट मजा बहुत आया। और मुझे लगता है कि जैसे मुझे एक चीज लगता है कि थिएटर ही, मैं कहूंगा थिएटर को ना बहुत पहले इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उसमें क्या हो ना, क्राइम बहुत कम होगा, क्योंकि मैं बहुत क्राइम में इन्वॉल्व होने जा रहा था, या बहुत सारे लोग होंगे। ये एक तो अपने आप को देखने का नजरिया, और जो एक खुशी होती है ना कुछ और बनने का, उसमें ये क्राइम टेंडेंसी जो बचपन में होता है, किसी का डीएनए में, साइंस कह रहा है कि डीएनए में भी किसी किसी का होता है, जो सीरियल किलर होते हैं। तो अगर थिएटर को या ड्रामा को अगर मतलब फोर्थ से या सेकंड से अगर इंट्रोड्यूस कर दे, लाइक जियोग्राफी, हिस्ट्री, वो, तो क्या होगा कि जो लोग पास आउट है उनको टीचर का जॉब भी मिल जाएगा, एवं पूरे समाज में एक परिवर्तन आ जाएगा। जो लेकिन बंगाल में जैसे होते हैं, बंगाल में कोर्स नहीं है, लेकिन बंगाल में बहुत सारे घरों में, मेरे गांव में नहीं होता है, मेरे गांव में तो साला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, पैसे ही नहीं खाने के लिए, सब म्यूजिक करते हैं, वो करते हैं, गाना सीखते, बचपन से सीखते हैं ना, रेसिटेशन करते हैं, तो थोड़े से क्राइम दूसरी जगह से कम है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि बोलते ना यूपी बिहार से थोड़ा सा, सॉरी नॉट यूपी बिहार, मतलब दैट नॉट दैट वे, बट कभी बोलते कि एक जगह, फॉर एग्जांपल जो सुल्तानपुर के लोग आते हैं, शूट आउट करके चले जाते हैं, या शूट आउट मतलब उधर के हैं, बंगाल के उस हिसाब से उस किस्म की बदनामी अभी तक नहीं हुआ। तो मुझे लगता है अगर ड्रामा, थिएटर के बहुत सारे, सिंगिंग, डांसिंग अगर बचपन से इंट्रोड्यूस कर दें, तो उसमें सही मटेरियल भी निकल के आएगा। जैसे सचिन तेंदुलकर अगर थिएटर का निकलेगा, तो बचपन से ही कोई निकलेगा। अब आफ्टर ग्रेजुएशन आधे लोग तो कुछ नहीं होगा इसलिए थिएटर में आ जाते हैं,
चलो स्कॉलरशिप मिल गई, खूबसूरत है। आधे लोग सोचते हैं बंबई जाना है, थिएटर में आ जाता है, क्योंकि थिएटर में कोई मौका ही नहीं है। मैं कभी बंबई आना ही नहीं चाह रहा था। सो और थिएटर इट्स अ काइंड ऑफ मेडिसिन यार। और मैं अपने ऊपर काम करता हूँ ना, मैं इट्स अ मेडिसिन। इफ एनीबॉडी, मैं बता रहा हूँ, मेरे को बाद में कांटेक्ट भी कर सकते हो। आप अपने ऊपर काम करोगे ना तो आपको मजा आएगा कि पूरे दिन में सुबह उठ के जब सोचोगे अरे यार आज मैंने ये सीखा है, सीखने की कोशिश की। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप शीशा सा लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो, थोड़ा सा कोशिश किया, थोड़े से अपने मसल के कंट्रोल के ऊपर, आई ब्लिंकिंग के ऊपर, उसके ऊपर त्राटक करके क्रिया है, त्राटक, नेत्री धोती, त्राटक, अग्निसार, कपालभाति से क्रिया, ये सब हमारे 3200 साल पहले लिखा गया है। अब देखते रहो किसी भी चीज के पॉइंट आउट। आई ब्लिंकिंग कब होता है? आपको रात में नहीं, जैसे अभी मैं आई ब्लिंकिंग करूँ, आई ब्लिंकिंग कर रहा हूं, लेकिन रात को नींद नहीं आएगी, आपका मन में बहुत सारी चीजें चल रहा है, तो मन की जो भावनाएं हैं उसको अगर कंट्रोल कर पाओगे थ्रू मेडिटेशन या चुपचाप बैठ के, और बैठने का अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे अच्छा बैठने का तरीका ये है। इसमें आप बहुत देर तक बैठे रह सकते हो, इसमें कोई योग, ये साइंस, ये आप ऐसे बैठोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, धरती 23.8 या 9 डिग्री में सूरज की चारों तरफ घूम रही है और धरती के चारों तरफ चांद घूम रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फोर्स में बंधे हुए हैं, और ऐसे बैठोगे तो आप 6-6 महीने तक बैठ सकते अगर प्रैक्टिस करोगे। और ये ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, नाम से भूल जाओ, इससे टच कर लो उंगली, ऐसे टच कर लो, ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। इसलिए हर धर्म में जो भी है ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, अल्लाह होता है, ये ऐसे होता है। बस यही करके बैठे रहो और सोचो कि आपका क्लोज चल रहा है, मन में सोचो, हम तो एक्टर है, आपका क्लोज, ये कैमरा है, अच्छा ये यहां तक लेंस है, अच्छा एक ही चीज बोलना है, या नवरस ट्राई कर लो, नवर, अच्छा ट्रांजिशन ऑफ रसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं हंसते हुए गुस्सा कर रहा हूं फिर प्यार, मतलब अगर गुस्सा कर रहा हूं, इसी ये को ट्रांजिशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। गुस्सा करना सबको आता है, प्यार करना सबको आता है, गुस्सा प्यार, ट्रांजिशन ऑफ इमोशन ऑन स्क्रीन ऑन स्टेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी एक्साइटिंग। भाई ड्रामा में ड्रामा होना चाहिए, पिक्चर में इंटरेस्टिंग चीजें होना चाहिए, सो यू कैन प्रैक्टिस इट। आपके सामने कैमरा है, आप मान लो कि आपके सामने नसीर साहब एक्टिंग कर रहे हैं, बट डोंट ट्राई टू कॉपी। नसीर साहब ये बोला तो आप क्या क्या बोलोगे? सो इमेजिन करो ना, यही तो हमारा काम है। और बाय द वे, बिल्कुल बिल्कुल, अरे शूटिंग में भी इमेजिन करना पड़ता है, 4 आदमी अलग अलग क्लोज चल रहा है, अब मैं सोच रहा ये हो गया, ये राम, ये श्याम, ये आशुतोष, ये सौरभ, अब इमेजिन ही कर रहा है ना, इस तरफ इसको बोला, इस तरफ, ये तो इमेजिन ही कर रहा है कैमरा के सामने। यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी सर, क्योंकि बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सामने जिस चीज को बोला जा रहा है वो आपके सामने है ही नहीं, आपको वो उसकी इमेज क्रिएट करनी है। तो जितना अच्छा आपका इमेजिनेशन होगा उतनी अच्छी आपकी क्रिएशन होगी। तो ये एक इमेजिनेशन से ही क्रिएट करता है एक्टर। पर आज का वेबिनार इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ बहुत प्रैक्टिकल था। बहुत सारी चीजें सर आज आपसे, आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा पाए और सिखा पाए, जिससे कि वो बहुत कुछ सीख सकते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए कितना कुछ है वो आज आपने सर हम आज आपके माध्यम से हम लोगों को बता पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपना इतना बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास तो मटेरियल, मैं क्लास लेता तो इतना सारा मटेरियल, इसमें से अभी तक कुछ नहीं बोला, बट मैं कोशिश करता हूं कि हाँ, मैं कोशिश करता हूं कि यू सी, मैं गूगल का नॉलेज शेयर कम करता हूं, उसमें से अगर कुछ लगे तो सचमुच, जैसे माइकल केन का 3-4 चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगा, या कोपेनहेगन ना क्या नाम है उनका, जो चीजें लगा। बाकी मैं, मेरे साथ जो होता है मैं कैसे करता हूं, मैं कैसे रिकवर किया इवानोव करते हुए, उसमें मुझे लगा सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बॉडी और ब्रीदिंग। बॉडी आपका सही रहना चाहिए, नहीं तो रात 12 बजे आप रात 12 बजे शूट कर रहे हैं, शाम को 6 बजे शादी का, आपका टाइम है रात 2 बजे, मान लीजिए आपकी नींद में शराब हो और शादी में आपको सीन आया आपका क्लोज, यू सी, सो हाउ यू नो, सो यू कैन डू ब्रीदिंग पैटर्न, और कैसे आपको कोप अप करोगे, जो मैंने फेस किया, क्योंकि इट्स नॉट लाइक 6 का 9 का शो है, शूटिंग में हो सकता है आपका सनराइज में मैजिक आवर में शूट हो रहा है, लेकिन शूट तो कर रहे हैं सुबह, लेकिन शाम का सीन हो रहा है, बहुत ही इमोशनल सीन है, बहुत ही, कि जैसे आप 100 आदमी मर गए और आप उधर जाके पहली बार देखा, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, आप चिल्ला रहे हो, और या तो स्टेडियम के सामने जीत गए, स्टेडियम तो नहीं है उसमें, तो ब्लू कार्टन है भाई, ब्लू कार्टन है, सो यू हैव टू इमेजिन कि स्टेडियम के लाखों लोग क्लैप मार रहे हैं। यस यस सर। और ऑलरेडी कैरेक्टराइजेशन, मतलब मुझे लगता है कि जो लिखा हुआ है ये तो शब्द है, मतलब ये तो चित्र ही है, सफेद पेपर में काले काले लिखा हुआ है, बट इसके जो वर्ल्ड है, इमेजिनरी वर्ल्ड है, उसके अंदर घुस के जितना आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्टर एंड रेस्पेक्टिंग टू द राइटिंग,
थैंक यू सो मच सर अगेन। भारतेंदु नाट्य अकादमी के परिवार की तरफ से आपने अपना आपने ये समय निकाला और आपने हमको इतनी ज्यादा जानकारी भरी बातें आज हमारे साथ शेयर की। आई एम वेरी श्योर कि हमारी जो ऑडियंस है वो जरूर आपके अनुभवों से बहुत कुछ सीखेगी। और सभी ऑडियंस की भी तरफ से सर आपको थैंक यू वेरी मच सर। एंड होपफुली हम लोग बहुत जल्दी फिर कभी ऐसा मौका मिले तो आपके साथ और डिटेल में चीजों को जानना चाहेंगे। बहुत इंफॉर्मेटिव वेबिनार रहा सर आपके साथ। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू। मेरे को एक ही शब्द लास्ट में कहना है कि यू हैव टू बी योर ओन गुरु। ट्राई टू लिसन योर बॉडी, लिसन टू योर माइंड, मेक ए नोट एंड गो फॉर दैट। यू कैन टच, बी एक लेवल। शुक्रिया, बाय।